एक व्यक्ति अपना सब कुछ खो चुका है, यहां तक कि पत्नी का मंगलसूत्र तक उसने बेच दिया है, कर्जे में इतना डूब चुका है। अब वो भगवान पर विश्वास खो चुका है और एक संत महात्मा उसे मिलते हैं और उनसे पूछता है कि बाबा जी, मैंने बड़ी ईमानदारी से सारे काम किए, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ खो चुका हूं। अब मेरे पास मौत के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वो संत महात्मा कहते हैं कि जब तुम सब कुछ खो चुके हो तो एक चीज मत खोना। वो कि क्या? कि वापस सब कुछ पा लेने का जज्बा और जुनून। अगर वो तुम्हारे पास है और एक और प्रयास करोगे, क्या पता कब तुम्हारा किस्मत का पहिया चल पड़े और तुम वो सब कुछ पालोगे जो तुमने खो दिया है। इसलिए प्रिय साथियों, कभी भी उम्मीद और खुद के कर्मों पर विश्वास मत खोना। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल। हनुमान जी करे आपका बेड़ा पार, ऐसी मुझसे प्रार्थना करता हूं। लिखिए जय वीर बजरंग बली की। आज के राशिफल की शुरुआत हेडलाइन से करेंगे। आज 11 नवंबर को कुंडली में बनने जा रहे महान गज केसरी योग और शुभ योग से आज करियर के क्षेत्र में नई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी। ऑब्जर्वेशन की पावर को आज दिन भर एक्टिव रखेगा। शनि और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग वृषभ, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों का भाग्य उदय कारक दिन बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो गए तो मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले लोगों की किसी से कहासुनी हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। मंगल ग्रह को मजबूत करने का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, आपकी कुंडली में बनने जा रहे राजयोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो स्पेशल बताऊंगा उपाय। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल से पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 नवंबर को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 16 नवंबर मुंबई, 22 नवंबर बेंगलुरु, 23 नवंबर पुणे, 29 नवंबर चंडीगढ़ और 30 नवंबर को दिल्ली रहूंगा। दिसंबर महीने में 6 दिसंबर मुंबई, 7 दिसंबर रायपुर, 13 और 20 दिसंबर दिल्ली, 14 दिसंबर कोलकाता के साथ 25 और 26 दिसंबर को हांगकांग की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। परिवार के सुख और सुविधाएं और कंफर्ट पर ध्यान दीजिए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए बिजनेस पर्सन, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और जो भी सोशल मीडिया से आप मदद ले सकते हैं उसे लीजिए और सोशल मीडिया से ही आप लॉस की भरपाई कर पाएंगे, वरना कोई लॉस हो सकता है। ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से मार्केट में फंसे हुए पैसे आज भी नहीं निकल पाएंगे और लेन देन को लेकर आज किसी से झड़प जरूर हो सकती है। कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों पर आलस्य हावी रहेगा। लेट लतीफ और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो नए शत्रु आज आपके बनने वाले, इसीलिए आप कुछ न कुछ करते रहें। चरेवेती वर्क प्लेस पर आप अपने काम स्वयं ही करें, किसी और के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ें। अपनी जिम्मेदारी से आपको काम करना चाहिए, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नए लर्नर्स के लिए आज गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से, उनकी सीख से बहुत कुछ आपका बदल सकता है। याद रखें, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आपका घर और आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। आज देवगुरु बृहस्पति रहेंगे उच्च राशि में, लेकिन वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों में न उलझें। बहसबाजी से आप गलतफहमी पैदा करेंगे। करंट सिचुएशन को देखते हुए पॉलिटिशियन का आज झुकाव अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो भी आपके साथी है उनकी तरफ बढ़ने वाला है। यंग जनरेशन, अननेसेसरी डिबेट से अपने आप को बचाएं। जैसे ही समय मिलता अच्छी किताब पढ़ें, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, ना कि टाइम अपना वेस्ट करें। संतान को और अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए। चोट, दुर्घटना या हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। आज हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं और त्रिकोणी ध्वजा अर्पित करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, फिर देखिए कैसे आनंद मिलता है। और माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों में एकता बने रहे। और याद रखिए, बंद मुट्ठी लाख की और खोलने के बाद है खाक की, इसलिए एकता बनाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारी लोगों को पुराने व्यापार के साथ नया कुछ परिवर्तन करने का आज मौका मिल सकता है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की कमान अपने हाथों में लीजिए। नई टेक्नोलॉजी आप सीखिए, उसका इस्तेमाल करिए।
जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, फार्मास्यूटिकल में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और कोई भी फार्मर है, उन लोगों के लिए आज सकारात्मक दिन रहेगा। शुभ सर्वाठ सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से वर्क प्लेस पर को वर्कर से अच्छा तालमेल रखोगे तो आपके नेटवर्क बढ़ेंगे और नेटवर्क आपको नए कॉन्टैक्ट आपको नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के द्वारा दिए गए काम में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, वो काम को रीचेक करेंगे। आप अगर लापरवाही बरतोगे तो गलती की पुनरावृत्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आज कर्क राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीख लीजिए, अलर्ट रहें और ना तो झूठे वादे करें, ना झूठे और दोगले लोगों का साथ दीजिए। वाशी योग के बनने से माँ बाप के लिए शुभ संकेत आज बच्चे लेकर आ रहे हैं। यंग जनरेशन की करियर को लेकर चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि आप किसी और की चिंता से डूबले होने वाले हैं। इससे अज्ञात भय पैदा होने वाला है। पॉलिटिशियन को पार्टी में कोई बड़ा पद आने वाले दिनों में मिलेगा, इसकी आस में आप चापलूसी न करें। बस अपने काम को ईमानदारी के साथ करिए। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा है। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से सेहत को लेकर उदर रोग यानी पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। गले का कंजंक्शन परेशान कर सकता है। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए, वरना पैसों को लेकर आज किल्लत हो सकती है। कहीं पैसा फंसना, नुकसान या धोखा भी हो सकता है। सुनफा योग के बनने से ऑफिस में टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना होगा। टीम के साथ काम करने से स्वयं को आप मोटिवेटेड देखेंगे। अकेला इंसान सिर्फ एक पानी के बूंद के समान है और पूरी टीम समंदर के समान है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा क्योंकि काम ज्यादा और समय कम की नौबत आ सकती है। व्यापारी लोग किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं, किसी से मीटिंग करना चाहते हैं तो दोपहर को 12:15 से 2 के बीच में करिए। व्यापारी लोगों को अपने आसपास काम करने वाले लोगों की मदद करने मौका मिले तो चूकिएगा मत, लेकिन वो ही आपकी परेशानी से आपको निकालेंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आनंद आदि योग से यंग जनरेशन का समर्पण अपनी फैमिली की तरफ होना चाहिए। परिवार, स्पेशली माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। यंग जनरेशन अपने सगे संबंधियों से अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती या बीमार है उनसे मिलने जरूर जाइए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें, फोकस्ड रहते हुए। सेहत के मामले में ओवर ईटिंग आपको तकलीफ दे सकती है। आज रूटीन से फ्री होकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आज आपका बढ़ने वाला है। शुभ योग सर्वाठ सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों की आज की मीटिंग है या प्रेजेंटेशन देना है तो प्रिपरेशन एडवांस में करिए। हर उस बिंदु पर आपको नजरें गड़ानी चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी। इसी से पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान बनेगी। वही जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में सभी के साथ संबंध अच्छे रहें, यह अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा झुक झुक के चलोगे तो लोग सड़क समझ के आपके ऊपर से निकल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने से व्यापारी लोग स्टॉक को लेकर थोड़े से अलर्ट ज्यादा हो जाएं। कुछ भी भरने का काम न करें और जो ओल्ड स्टॉक है, जो नहीं चल रहा है, नए ऑफर के साथ उसे निकाल दीजिए। व्यापारी लोग मार्केट पर नजरें गड़ाएं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कुछ नया कर रहे हैं और आप वही करते जा रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी हो सकती है या फिर नेगेटिव थॉट्स आपको मिल सकते हैं। आज आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए। वाश योग के बनने से घर में छोटे भाई बहनों से तालमेल भी बिठाएं, उनकी मदद जरूरत पड़ने पर जरूर करें और पैनी नज़र से उनकी कंपनी पर नज़र गड़ाइए, कहीं वो गलत कंपनी के शिकार तो नहीं है। परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन का आनंद आप आज उठाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने से यंग जनरेशन को काम को कल पर टालने की आदत को छोड़ देना चाहिए, बल्कि कल के काम की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आज कर लेनी चाहिए। मौसम परिवर्तन आ गया है, आपको बीमार करने के लिए अलर्ट हो जाए। नशे की अगर आपको लत पड़ चुकी है तो संकल्प के साथ उसे छोड़ दीजिए। अब लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहे 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आपके साहस के कारक मंगल अगर मजबूत हो जाए तो क्या कहने। इसके लिए आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चंदन, बिना टूटे हुए चावल, लाल गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करें। फिर मोटी रोटी बनाएं, उस पर घी गुड़ आप रखकर भगवान को अर्पित करिए, यानी हनुमान जी को। फिर गूगल की धूप जलाएं और ओम अंगारकाय नमः 1 माला जाप करें। जाप करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद आपको
प्रसाद रूप में गाय को खिलाना चाहिए, बंदरों को चना बांटना चाहिए और बाकी वो प्रसाद परिवार के सभी लोग ग्रहण करें। और अंत में अपने जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना अवश्य करिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध, नए संपर्क, सोशल नेटवर्क, इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। वो आपकी इमेज भी खराब कर सकते हैं, काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। ग्रहों का गोचर आपके विरुद्ध हो सकता है। आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। व्यापारी लोगों को बहुत सोच समझकर आज निवेश करना चाहिए। निवेश में सावधानी नहीं बरती तो ये रॉन्ग होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आज से वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर दूसरों में कमियां ढूंढने से बढ़िया है कि आप अपने भीतर कमी ढूंढकर उसे ठीक करें। जूनियर और अपनों के साथ या फिर बॉस के साथ आज कहा सुनी हो सकती है। अपनी वाणी और उसे निकले हुए शब्दों पर कंट्रोल करिए। ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आज वक्री होने जा रहे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कोशिश करें कि आप अपने गिरेबान में झांकें, पुरानी गलतियों से सीखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। यंग जनरेशन, आप चाहे घर हो या फिर बाहर, सभी जगह नियम कायदे कानून का जो है पालन जरूर करें। शिष्टाचार आपका आज गुरु मंत्र बनेगा। फैमिली के साथ मिलकर दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या शुभ और मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आप सतर्क हैं, लेकिन हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास अवश्य करें और अनर्गल और रॉन्ग शॉपिंग जो हो रही है, ऑनलाइन कुछ भी खरीद रहे हैं, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। शुभ सर्वार सिद्धि और गज के योग के बनने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज मुनाफा मिल सकता है। नए जो बायर है वो आपको मिल सकते हैं। पार्टनरशिप व्यवसाय में पार्टनर के प्रति व्यवहार में और सुधार लाना होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने से ऑफिस में सीनियर और बॉस से गाइडेंस मिलेगा। उनके गाइडेंस से आपके ज़्यादातर काम प्रगति पकड़ेंगे। आनंदाद योग से एम्प्लॉयड पर्सन को धैर्य का परिचय देते हुए ऑफिशियल काम को अंजाम देना होगा। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से प्रेम संबंध में चल रहे विवाद आज हल होंगे। उनकी भावनाओं की कदर करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, कम्युनिकेशन गैप न आने पाए। सुनफा योग के बनने से यंग जनरेशन को मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्ट सोच रखना है। दुखी व्यक्ति की मदद करिए, उसके दुख से खुद दुखी ना हो। आज के दिन आपको सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिलेगा। इंटरनेट पर अच्छी जानकारी आपके प्रदर्शन को और बेहतर कर सकती है। गाड़ी चलाते समय नियम कायदे कानून को फॉलो जरूर करें। आज सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3 है। अवेयर रहे 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पिता बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चले। अपने नियम कायदे कानून जरूर बनाएं, लेकिन उनका अनुभव आज आपके बहुत काम आ सकता है। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों को कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और बेहतर करना चाहिए। कस्टमर की पसंद और नापसंद के बाद में कस्टमाइज काम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ना हो। व्यापारी लोग अगर व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा, प्रॉपर जानकारी हासिल करिएगा। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से एम्प्लॉयड पर्सन की बातों को ऑफिस में वरीयता मिलेगी। सीनियर से लेकर बॉस तक आपकी बातों से सहमत होंगे। ऑफिशियल बात को घर में और घर की बात को ऑफिस में ले जाओगे तो आज थोड़ा मैस हो जाएगा, अस्त व्यस्त जिंदगी हो जाएगी। इसे व्यवस्थित करिए पहले, फिर आगे बढ़िए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी क्षमता यानी अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और तराशना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों के सर्दी में स्वास्थ्य को लेकर वैसे भी खतरा रहता है, तो आज आपको उनका ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। और बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और उन्हें हमेशा समझाने का काम नहीं करें, उन्हें समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। गुरु कर्क राशि में वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपकी सेहत में आज सुधार दिखाई देगा। पॉलिटिशियन को कोई लोक लुभावन या प्रलोभन दे सकता है अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। ओम हम हनुमंते नमः 21 बार बोलकर दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 है। अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। आज दिन को थोड़ा एक्टिव बनाइए। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व और दक्षिण की तरफ यात्रा करें, लेकिन उत्तर दिशा में ट्रैवल आज न करें तो बेहतर है। और आज यात्रा करते समय गोपनीय अपनी बातों को रखना चाहिए। वैल्यूएबल चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को, पेन ड्राइव को संभाल कर रखिए। गुमने का या मिसयूज का खतरा है।
शुभ सर्वार सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। चतुर बनिए, मूर्ख कोई भी बना सकता है। वरना वर्क प्लेस पर जो काम काफी लंबे समय से रुके हुए थे, आज वो गति पकड़ेंगे। आनंद आदि योग से जॉब करने वाले लोगों को आज बच्चों और परिवार की चिंता कहें या उनकी कमी साफ खलने वाली है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मेहनत तो करें, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ अपने दोस्तों की तरफ भी ध्यान दीजिए कि वो क्या नया कर रहे हैं और हम उसमें क्या तब्दीली ला सकते हैं। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से परिवार से संबंधित मानसिक तनाव में थोड़ी कमी आएगी, जिस कारण घर का माहौल कुछ बेहतर होगा। यंग जनरेशन स्मार्ट और पॉजिटिव पर्सन, ऐसे लोगों की संगत बढ़ाएं और स्पेशली सुबह की संगत ज़्यादा हो रात की बजाय, वरना नेगेटिव सिचुएशन बन सकती है। सेहत में जो ख्याल रख रहे हैं वो आपके काम भी आ रहा है। आज मंगलवार के दिन मंदिर में त्रिकोणी ध्वजा अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7 है और अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों पूजा के समय शंख का जल लोगों पर छिड़का जाता है। पूजा करते समय शंख में जल भरकर रख दें, फिर शंख में चंदन का टीका लगाएं। चंदन का टीका लगाने से शंख में भरा जल सुगंध से परिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। उसके बाद पूजा की समस्त सामग्रियों पर आप इस अभिमंत्रित जल को छिड़कें तथा पूजा में उपस्थित व्यक्तियों पर छिड़कें, जिससे कि समस्त वस्तुएं पवित्र हो जाए। और ऐसी मान्यता है कि शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक की मात्रा होती है। शंख में भरे जल को छिड़कने से वस्तुएं रोग मुक्त हो जाती हैं। और वैसे भी जब हम आरती करते हैं तो अग्नि को स्पर्श करते हैं तो थोड़ी गर्मी आ जाती है उससे, और शंख में जल भर के छिड़कने से वो शांति मिलती है और थोड़ी शीतलता भी मिलती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। कठिन और जटिल मामले पहले सुलझाएं, कहीं वो और उलझ न जाएं। जॉब करने वाले लोग जिनके मन में जॉब स्विच यानी परिवर्तन का मन आ चुका है, एक बार अपने बॉस से वापस बात कर लीजिए। क्या पता यही बात बन जाए और जॉब को चेंज करने में फुल स्टॉप लग जाए। अगर नहीं बनता है तो आज अप्लाई आप कर भी सकते हैं। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से एम्प्लॉयड पर्सन अलर्ट हो जाए, क्योंकि आप काम में कुछ गलती करने वाले हैं। बारीकी से चेक नहीं करेंगे और विरोधी इसी ताक में बैठे आप कोई गलती करें, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। व्यापारी लोग प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकिंग पर ध्यान दें। कस्टमर की पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन लाइए। समय की स्थिति व्यापारी लोगों के लिए थोड़ा अशुभ संकेत लेकर आ रही है, यात्रा में ध्यान ज़्यादा रखिएगा। सोशल और पॉलिटिकल लिंक आपके बढ़ने वाले हैं। शत्रु भी साथ साथ बढ़ने वाले हैं, उन्हें कोई मौका मत दीजिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करे तो हर जगह उसे वाहवाही मिलती है, इसलिए ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फोकस करें करंट अफेयर्स पर। मौसम बदल रहा है, ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से यंग जनरेशन को फैमिली इश्यूज थोड़े से फेस करने को मिलेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, उसमें भाग लीजिए। राम भक्त हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पित करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आपको रहना पसंद भी है और रहना भी चाहते भी हैं। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस करें, क्योंकि काम में कुछ गलती और लापरवाही आज होने वाली है। वाशी योग के बनने से टू डू लिस्ट बनाकर अगर काम और शॉपिंग करोगे तो जल्दी और कम पैसों में ज़्यादा चीज़ खरीद पाएंगे। यंग जनरेशन को अज्ञात भय, बेवजह की मानसिक अशांति आज आपको सताएगी और आलस से भी आप पर हावी रहेगा। शुभ सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आज आपको हर मोड़ पर मिलेगा। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से फैमिली मेंबर्स के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से आपको बचना चाहिए। इससे कोशिश करें कि अपनी जुबान पर आराम और साथ में मन को भी थोड़ा आराम दीजिए। बात करें सेहत की तो कल से वो बेहतर है। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से व्यापारी लोग ऐसी डिबेट में बिल्कुल नहीं पड़े जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपका फ्रस्ट्रेशन जरूर निकल जाएगी, इससे बढ़िया कुछ प्रोडक्टिव काम करें। किसी नए काम को करने से आज व्यापारी लोगों को बचना चाहिए, और लेकिन नए काम के लिए रिसर्च आज की जा सकती है। श्री राम जी के राम नाम का जाप करें 11 मिनट तक, उसके बाद दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, फाइनेंस को लेकर विचार कर लीजिए और रॉन्ग शॉपिंग, अनर्गल शॉपिंग ऐसे कुछ खरीदने से बचना चाहिए। आनंद आदि योग से करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण आज आपको दिखाई देगी। इसके लिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए और हमेशा ध्यान रखें आज के दिन में आपको कुछ अच्छा सुनने और काम करने का मौका मिलेगा। जॉब करने वाले लोग
समय का मैनेजमेंट सही करें और एडवांस में कोशिश करें काम करने की। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कठोर मेहनत के साथ स्मार्ट सोच रखनी होगी। इसी से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका दूर होगा। पूजा पाठ, दान धर्म कर्म में रुचि हो तो उससे परहेज मत करिएगा, उसमें इन्वॉल्व होइएगा। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो आज अप्लाई करें, नया सहारा आपको मिल सकता है। गुरु कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं तो नई प्लानिंग अगर आपने बना ली है, उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पुनर्विचार कर लें और बढ़िया प्लानिंग आप बना पाएंगे। सुनफा योग के बनने से यंग जनरेशन स्वयं को शांत रखें और एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सेहत को लेकर ईएनटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सुबह या शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, आपका बेड़ा होगा पार। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कुछ नए लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है, लेकिन बताना मत वरना काम रुक भी सकते हैं। वाशियों के बनने से ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारी लोगों को आज सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ डिसिप्लिन दिखाइए। दिन की शुरुआत जॉब हो या व्यापारी लोगों की पेंडिंग काम की तरफ नजर होनी चाहिए, पहले उसे ठीक करें, फिर दोपहर के बाद तेजी से आगे बढ़ें। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से जॉब करने वाले लोगों को आज काम में बोरियत लगेगी, काम टालने की कोशिश करेंगे। जबकि वर्क प्लेस पर मन के मुताबिक आपको काम थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, लेकिन मानसिक निराशा की वजह से आपके हाथ से कोई डील भी जा सकती है। शुभ सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भाग्य भरोसे न बैठें, क्योंकि आज भाग्य आपके भरोसे है, आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। यंग जनरेशन को कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ी मेहनत, मशक्कत और संघर्ष जरूर करना चाहिए। गुरु कर्क राशि में वक्री होने से यदि आप घर के मुखिया हैं तो सहनशील और गंभीर भी बने। हमेशा अपनों की गलतियों पर डांटना ही समझदारी नहीं, उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य कल से बेहतर हो सकता है अगर आप योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह या शाम एक बार सुंदरकांड पढ़ लें या उसे सुन सकते हैं। आपका हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2 है। अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहली, आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और आज शाम को 6:18 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुभ योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा, वो भी मंगल की वजह से, बनने की वजह से। और आपकी राशि अगर मेष, सिंह, तुला और मकर है तो शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर में ही रहेंगे कर्क राशि में और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज रात को 9:51 के बाद गुरु रहेंगे कर्क राशि में, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करेंगे, उत्तर में पहला कदम रख के यात्रा करें। दूसरी बात, क्या आपकी कुंडली में है राजयोग? किसी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है, बुद्धि का अधिपति बुध और लग्जरी लाइफ के अधिपति शुक्र, या फिर चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, वो 9th हाउस में हो या उन पर मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो ये राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऐशो आराम का जिंदगी जीता है, मान और सम्मान उसे हर पल मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास वास्तविक रूप से शासक बनने के गुण होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, बहुत भाग्यशाली और धनवान होते हैं। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज एक ऊनी आसन पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या सुन सकते हैं। आज अपने हाथों से बंदर कहीं मिल जाए, उन्हें आप जाकर चना खिला सकते हैं और त्रिकोणी ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के अनाज और भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु,
जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।